मस्त रास्ता है ग्वालियर के किले जाने का। बिल्कुल एकदम ऐसा लग रहा है जैसे पुराने ज़माने का कोई बाज़ार है किले के बाहर, और उसके बीचों बीच हम ड्राइव कर रहे हैं। देखो बयान, ग्वालियर फोर्ट की चढ़ाई काफ़ी स्टीप है, काफ़ी भीड़ है आज। आई थिंक संडे की वजह से आज स्पेशल भीड़ है ना। आज है क्रिसमस और ऊपर से संडे, बहुत ज़बरदस्त भीड़ है यहाँ पे, तो पार्किंग मिल ही नहीं रही है। सो ये एंट्रेंस है ग्वालियर फोर्ट की। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जब आप ग्वालियर फोर्ट ऊपर आते हो तो बेसिकली आपको आना है उरवई गेट, ठीक है? क्योंकि अब मुझे नहीं पता यहाँ पे पहुँचने के कितने रास्ते हैं, क्योंकि मैं जिस रास्ते से आया था वो तो काफ़ी भीड़ भाड़ और बहुत ही वैसा रास्ता था जैसे बहुत तंग गलियों में से। तो वहाँ पे मेरे को एक बंदा मिला जो कि बोल रहा था कि 350 रुपये लेगा और ऊपर पहुँचाएगा। तो उसकी खैर मैंने बात तो नहीं सुनी। तो फाइनली फिर किसी ने बताया कि आप सीधे सीधे चलते जाओ और उरवई गेट पहुंचो, वहां से किला शुरू होता है। तो सिंस आज 25 दिसंबर और संडे है तो आज काफ़ी भीड़ थी, तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगा हुआ था। सो मोस्ट ऑफली अगर मैं शायद कल आता तो शायद उतनी भीड़ नहीं होती। तो चलिए करते हैं किला एक्सप्लोर। अप डाउन करते हैं, ये रास्ता सर उतना ही बड़ा है। इस रास्ते पर भी आप लोगों ने व्हीकल से आए होंगे, भरते रास्ते में कोई व्हीकल वगैरह कोई अलाउड नहीं, पब्लिक जो है सिर्फ बाइक वॉक यहाँ से आते। बट ये बिल्कुल मेन एंट्री होगा, ये हाथी द्वार। पुराने टाइम में राजा महाराजा एलिफेंट से अप डाउन करते। तो इस वक्त हमें ग्वालियर किले के बिल्कुल टॉप पॉइंट पे, और यहाँ से ये पूरा शहर गुड़गांव कह रहा हूँ, सॉरी, ग्वालियर दिख रहा है। ये ओल्ड पार्ट ऑफ द सिटी है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है आज। वैसे अभी तो खैर काफ़ी, जब मैं पार्किंग कर रहा था तो उस टाइम पे काफ़ी लोग तो चले गए, काफ़ी गाड़ियाँ निकली, पूरा जैम लग गया था। बट स्टिल अभी भी काफ़ी लोग हैं किले में मौजूद। टिकट कुछ ऐसी दिखती है, और बड़े जने की टिकट है 25 रुपये की, और 15 साल से छोटे बच्चे की यहाँ पे टिकट नहीं लगती। इतना बड़ा किला है ये, और हज़ारों की जनता यहाँ पे आती होगी। वॉशरूम मैं तो मेन में सिर्फ 3 यूरिनल्स हैं, मतलब हज़ारों की जनता के लिए सिर्फ 3, और वो भी इतने पैथेटिक, स्टिंकिंग। हाँ वही मैं देख रहा हूँ, ये है एंट्रेंस टू मानसिंह पैलेस। स्टिक्स लेके डांस कर रहे हैं, ये पूरा डांडिया डांस हो रहा है, जिससे गुजरात में गरबा कहते हैं। ये सारा गरबा डांस का आर्किटेक्चर है। और पुराने टाइम में कोई भी महल वगैरह इस प्रकार के प्लान नहीं होते थे। सारी जगहों में यहाँ पे कलरफुल कारपेट, यहाँ पे जगह ये सब पूरा जो हॉल है, ये सब पूरी जगह ये राजा के टाइम पर शिव टेम्पल था। इसलिए सिर्फ बिल्डिंग का नाम है मान मंदिर पैलेस, क्योंकि पैलेस के नीचे एक मंदिर हुआ। तो माना जाता है कि सर यहाँ पर बीच में पहले भगवान विष्णु की स्टैचू होती,
विष्णु स्टैचू विष्णु भगवान विष्णु। यहाँ पे हिंदू और स्टैचू जो सृष्टि का निर्माण किया। ब्रह्मा विष्णु एंड शिवा सारी जगहों में ब्रह्मा विष्णु सारी स्टैचू पीछे की ये जो गैलरी है ये पूरी गैलरी राजा की प्रदर्शना के रास्ते है राउंड द वॉक की परिक्रमा के युद्ध। इन सारी जगहों पर कलरफुल मिरर और डायमंड्स लगे हैं इन सारी जगहों। फिर बाद में 1526 में जब मुगल पीरियड बाबर यहाँ पर आया, बाबर के टाइमिंग में पूरा मंदिर डिस्ट्रॉय कर दिया गया सर। सारे डायमंड मिरर वगैरह से मुगल्स के द्वारा इनको निकल पा दिए। बट सर ये प्राचीन टेम्पल था इसलिए आप इनकी तीनों एंट्री देख सकते हैं। हर मंदिर की सब प्रीवियस जो एंट्री होती है उसमें सर अपना सिर्फ ये डिजाइन जरूर होता है। ये सब वेलकम का प्रतीक होता है, नमस्ते का। बाद में जब सिंधिया फैमिली के टाइम में ये सब पूरी जगह ये राजा का प्राइम मीटिंग दीवाने खास। अच्छा, ये दीवाने खास था। आम सर आप लोगों ने बाहर हाँ बाहर, हाँ दीवाने खास था। तो ऊपर से टॉप जो सीटिंग दी वहाँ पर सर महाराजा मानसिंह तोमर बैठते थे। अच्छा अपोजिट में सर यहाँ पे सर राजाओं के गेस्ट। अच्छा इन विंडोज पे सर यहाँ पे सर रानियाँ। अच्छा बाकी सर मिनिस्टर सीटिंग यहाँ से नीचे डाउन होती है। अच्छा फिर सर यहाँ पे खास लोगों का दरबार बैठता है। तो ये सर राजा का ही प्राइवेट मीटिंग होता है दीवाने। अच्छा, राजा यहाँ बैठते थे, यहाँ पे ऊपर ऊपर यहाँ पे। अच्छा यहाँ क्वीन या गेस्ट नीचे मिनिस्टर। ओके। ये जो एनिमल दिया है हाँ इस एनिमल के सब पैर जो दिए हैं सर घोड़े ऐसे। हाँ इसकी आधी जो बॉडी जो बनी है वो टाइगर ऐसी है। ये सिर्फ तो जी बयान प्राचीन शिव मंदिर की, नहीं विष्णु जी का मंदिर था ना। हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे परिक्रमा करते हैं। चलो अंदर घुसो, चलो चलो। हाँ पुराना जमाना कितना अच्छा था ना बयान है। चलो ना परिक्रमा करो यहाँ की। क्या हुआ? अच्छा ओके। द्वार देख लो भैया, ये सीक्रेट द्वार गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। ये दूसरा सीक्रेट द्वार राजाओं के लिए यूज होता था, ठीक है, इमरजेंसी एग्जिट के लिए। ओए लुक एट द स्काई व्यान, कितनी सुंदर लग रही है ना। स्टेज जो लेवल है सर यहाँ पर डांस का प्रोग्राम होता है। हाँ यहाँ पर डांस होता है। ऊपर तो बीच में स्टेज जो सीट दी है वहाँ पर, हाँ स्टेज पे सर वहाँ पर महाराजा मानसिंह तोमर। अच्छा रुको। लेफ्ट में और राइट में सर दो राजाओं की दासियाँ बैठती थी, हाथ में फैन लेके। अच्छा जो सर राजा का बिल्कुल इंपॉर्टेंट जो गेस्ट आता था, हाँ। जो सामने व्यक्ति राजी होता था, वो हाँ। स्पेशली बैठता था विद अम्ब्रेला वगैरह के साथ। अच्छा जो गेस्ट होता था वो यहाँ बैठता था। हाँ तो माना जाता है कि इसमें आप देखो गेस्ट की जो सीटिंग है हाँ। वो राजा की सीटिंग के अकॉर्डिंग थोड़ी सी ऊंचाई पे। अच्छा रिस्पेक्ट के लिए अच्छा। अतिथि देवो भव। अब सर आज के टाइम पे अगर तो कोई भी व्यक्ति जनरली जो डांस का प्रोग्राम करेगा हाँ तो काफ़ी जो लाइट पूरा यूज़ करेगा। बट हाँ। पुराने टाइम में सबको विदाउट लाइट का कोई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नहीं था। फिर भी सर जब यहाँ पर डांस के प्रोग्राम होते थे वो सिर्फ लाइट के थ्रू चलते थे। वो एक्चुअली देखिए राइट में और लेफ्ट में जितने भी खाली गैप तो हर एक गैप किया था। मिरर यूज़ करते थे अलग अलग गैप। यहाँ पे सर स्मॉल साइज के सिल्वर वाले मिरर यूज़ करते हैं, इनमें कलरफुल मिरर थे अलग अलग। यहाँ पर जलते हुए लैंप समर बेडरूम। अच्छा समर बेडरूम। कौन से सीक्रेट टनल में जा रहे हैं? चल रहा हूँ मेरे भाई। पता नहीं कहाँ आ गए। हुई, ये क्या है? यहाँ तो बिल्कुल ही अंधेरा है। आप लोग सर बिल्डिंग के ये लास्ट बेसमेंट के अंदर है और मैम ये लास्ट बेसमेंट केसर कुंड एंड जौहर कुंड के नाम से जगह जानी जाती है। तो यहाँ पर आप देखें कि यहाँ लाइट करो। जो टैंक है ये अभी ज़्यादा गहरा नहीं है और पहले ये जगह पूरी 10 फीट ऊपर थी, 10 फीट ओपन एंड 5 फीट डीप थी। राजा की 8 राजपूत रानियाँ इस टैंक के अंदर केसर डाल के स्नान करती हैं सर। अच्छा ये उनका हमाम घर था, 10 फीट ओपन तो 5 फीट डीप था। केसर डाल के यहाँ पे सर रानियों ने स्नान किया तो जगह का नाम हो गया केसर कुंड।
पुराने टाइम में रानी केसर वगैरह इसलिए यूज़ करती थी क्योंकि पहले सर कोई साबुन फेस वॉश शैम्पूज नहीं थे। हाँ रानी सुंदरता के लिए, फेयर होने के लिए सैफरॉन खुशबू के लिए फूल पत्ती तो इस तरह केसर का नाम था। इसके जस्ट बगल में सामने स्विंग हुआ इस जगह पे ये हमाम करता विदाउट परमिशन, वहाँ यहाँ कोई नहीं आता था। तो जब भी काम होता था अगर कोई ऊपर से बोलता था तो यहाँ से टेलीफोन में नीचे आवाज़ सुनाई पड़ती। इनमें पाइप लगे हुए चूल्हे के, ये इंटरकॉम है, आवाज़ अप डाउन की टेलीफोन। हाँ। ओह सही सिस्टम बना रखे थे। तो जैसा कि गाइड साहब ने बताया कि पहले यहाँ पे रानियों के नहाने का वो था स्नान घर, और बाद में जब राजा मान सिंह की यहाँ पे डेथ हुई तो फिर जो उनकी 8 रानियाँ थी उन्होंने यहाँ पे जौहर कर लिया। सारी जगह पर मैंने यहाँ पर वीडियो देखी थी। राजा की 8 क्वींस यहाँ पर स्विंग करते हुए म्यूजिक वगैरह गाती थी। जगह का नाम हुआ झूला घर। तो माना जाता है कि ऐसा बाबर ने बाबरनामा बुक के अंदर लिखा है कि राजा की 8 राजपूत रानियाँ। सो बेसिकली ये जगह झूला घर थी जो कि मुग़लों ने यहाँ पे आके इसको बंदी कैदी घर बना दिया, और फिर बाद में औरंगज़ेब ने यहाँ पे वो फांसी घर बना दिया। तो जो हमारे गाइड हैं वो बता रहे हैं कि जो औरंगज़ेब का ब्रदर था मुराद, उसको यहीं पे फांसी दी गई थी। तो इस वक्त हम हैं दूसरे महल के दूसरे, उस वाले फ़ोन से करिए प्लीज़ जो मम्मी के पास है, ठीक है। तो ये बेसिकली दूसरा पार्ट है इस फोर्ट का। तो यहाँ पे जो टिकट है वो है 20 रुपये फॉर एडल्ट्स, और 15 साल से बच्चे के नीचे के लिए कोई टिकट नहीं है। अच्छा, कर्ण पैलेस। हाँ, ये सर राइट में से पूरी सर ये जो बिल्डिंग है, हाँ ये सर पूरा एक कर्ण पैलेस है। अच्छा, ये कर्ण सिंह सर, ये राजा मान सिंह के फादर की मान सिंह जिनका जो अपने पैलेस है, अच्छा, फादर का पैलेस, मान सिंह के फादर का। ओके फादर थे कर्ण सिंह का। ओके, उनका ये पैलेस है। ये पैलेस पूरा जैन आर्किटेक्चर है। इनका मैम रूलिंग जो टाइम रहा है 40। बयान जेल में बंद कर दें तुमको? एक फ़ोटो खींचो इस लड़के की जेल में बंद करके। बयान अंदर जाओ, जेल में जाओ, तुम्हें जेल की सज़ा हुई है। चलो गेट इन, चलो 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 चलो। देखिए एक ये छोटा चोर पकड़ा गया है यहाँ पे, जिसको कि जेल की सज़ा हुई है। ये रहा वो चोर, कितना उदास दिख रहा है। ये जो है इस तरफ जो है ये दूसरी साइड ऑफ द शहर है फोर्ट के। ओ वाओ, क्या सुंदर नज़ारा हो रहा है। हाँ, बादलों के बीच में से सूरज। चलो जरा शहर देखा जाए, यहाँ से क्या दिख रहा है शहर में। अच्छा, ये सारी ये जो है ये बाउंड्री वॉल है किले की, और ये सामने है ग्वालियर शहर जो कि नया वाला जो बसा हुआ है। कितना सुंदर लग रहा है ना वियान। तो ये है पूरा व्यू। वाह, कितना सुंदर लग रहा है ना। ये है कर्ण फोर्ट, कर्ण सिंह फोर्ट दूसरी साइड से। तो हमारे गाइड साहब ने बताया था कि यहाँ पे बहुत कोई आर्किटेक्चर देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये बेसिकली रूइंस हैं, बट यहाँ पे मॉडर्न लोगों ने अपनी चित्रकारियाँ बना रखी हैं, जैसा कि आप हर पिलर पे देख सकते हैं। तो इन शॉर्ट ये है ब्रिटिशर्स की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, ये है तालाब या हमाम, और यहाँ पे एक टाइम जौहर भी हुआ था। ये है भीम सिंह राणा की छतरी, जो कि अभी जैसा कि हमारे गाइड साहब ने बताया कि मरने के बाद ही छतरी बनती है, तो ये आई थिंक 2-3 साल इन्होंने यहाँ पे राज किया था। और ये है एक बिल्डिंग है, तो बेसिकली जो मुगल्स जब यहाँ पे आते थे तो उनकी सेना यहाँ पे रुकती थी। ये बैरक्स हैं। तो रूल्स यहाँ पे हिंदू राजाओं ने किया, बट जो उनसे टैक्स कलेक्शन के लिए जब राजा यहाँ पे आता था या जो भी उसका वो आता था मंत्री और जो साथ में सेना आती थी, वो सब यहाँ पे रुकती थी।
मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो, रुक जाओ। बाहर से जो खाली एक स्ट्रक्चर दिख रहा था, जो कि ऐसा लग रहा था वॉल जैसा स्ट्रक्चर है, बट उसके अंदर आके तो ये काफ़ी बड़ा कंपाउंड है। अरे क्या शार्क तैर रही है क्या वहाँ पे? शार्क तैर रही है क्या? कौन जाएगा उस रिजर्वायर में? वो देखिए टूरिस्ट लोगों की खुराफात, पानी की बोतलें हैं। हाँ वही थोड़ी सी डिटेलिंग लिखी हुई है। सिर्फ नाम यहाँ पे ये जहांगीर महल और शाहजहाँ महल है, जो कि हमारे गाइड ने बताया कि बनवाए उन्होंने नहीं थे, सिर्फ मुगलों ने इनका नामकरण कर दिया। पुराने ज़माने में भी सही आर्किटेक्चर बनाते थे। मतलब यहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्ट के लिए वो बनाया है कुंड, और जितना पूरा कॉम्प्लेक्स है, पूरा कॉम्प्लेक्स स्लोपिंग है इन डायरेक्शन इसके। तो जैसे ये पूरा यहाँ से स्लोप यहाँ, और पानी जाएगा इन नालियों से यहाँ से नीचे, और फिर फर्दर ये यहाँ पे ये ऐसे ऐसे छेद छेद बने हुए हैं, या जैसे आप खैर वो तो खैर बहुत दूर है नहीं दिख रहा। और फिर ये नीचे वाला जो कॉम्प्लेक्स है ये भी स्लोपिंग में है, और सारा पानी नीचे कुंड में जमा होता है। अच्छा ओ हाँ देखो वो है वो व्यू पॉइंट। हाँ यहाँ से दिख रहा है ना शहर। अच्छा ये है वो हाथ पैदल वाला रास्ता, ये 3 किलोमीटर लंबा है। 3 किलोमीटर आते आते किसकी हिम्मत होती होगी बाकी किला देखने की। वो किसी ने क्या सुंदर स्काई लग रहा है। कौन सी तोप चला रहे हो? बैठने के लिए भी मम्मा चाहिए क्या तुमको? कौन सी तोप चला रहे हो? मैं हाँ अमेरिका की। अमेरिका की। बेसिकली ये जो कैनन्स हैं ये ब्रिटिशर्स के टाइम की हैं, और इनके ऊपर ब्रिटिश क्राउन बना हुआ है, और इन पे डेट लिखी हुई है 20 मार्च 1943। 20 मार्च 1943 इनकी डेट लिखी हुई है। तो ये है आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम ग्वालियर फोर्ट। तो एंट्री करते ही सबसे पहले ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यही पड़ता है, और राइट साइड में आपके महल पड़ेगा। बट हमारे पास टाइम कम है तो इस वजह से हम इस को नहीं कवर कर पाए आज। जो चीज़ इलाहाबाद में नहीं खाई वो मध्य प्रदेश में आके खा रहे हैं, चना जोर गरम। भूख लग रही है हाँ भैया, बहुत ज़ोर की भूख लग रही है। मैगी ऑर्डर कर दी है तुम्हारी, ठीक है। इस वक्त हो रहा है 6:30, और फोर्ट बंद होने का टाइम है अराउंड 5 सवा 5। तो फोर्ट ख़त्म करके फिर बाहर यहाँ पे कुछ खाने पीने के स्टॉल्स हैं, तो वहाँ पे हमने खाई मैगी और चना जोर गरम। और अब यहाँ से निकलते हैं होटल की ओर। जैसा कि आप देख रहे हैं रात हो गई ऑलमोस्ट। सो बेसिकली ये राइट साइड में जो आप देख रहे हैं ये जो रास्ता है ये जाएगा नीचे की ओर। तो ये एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट है ग्वालियर फोर्ट के लिए। लेफ़्ट में ये जो रास्ता जा रहा है ये जा रहा है सिंधिया स्कूल के लिए, और यहाँ पे है गुरुद्वारा और सास बहू टेम्पल। और बैक साइड में हमारे पड़ती है पार्किंग ग्वालियर फोर्ट की। में बेसिकली जब आप चढ़ाई चढ़ते हैं तो अगर तो आप हैवी ड्राइवर हैं तो आप चढ़ा लेंगे गाड़ी। अगर आपका दिल है कमज़ोर और आप थोड़ी सी ड्राइविंग में कच्चे हैं तो आपको होगी मुश्किल, क्योंकि कुछ पॉइंट्स पे बहुत स्टीप चढ़ाई है। क्या गेम चल रहा है पीछे? नून डालो, नमक डालो, चटैक। और क्या कर रहे हो अभी तुम? ये हेयर स्टाइल बना रहे हो? अरे हो गया जाने का सिग्नल मिल चुका है। चलो जी।
सीधे सीधे ये हैं वो पॉइंट्स जो कि बहुत ज़्यादा स्टीप हैं। हाँ ये दिख रहा है यहाँ से फोर्ट, ये उनने से बनाया था। फोर्ट से इस वक्त हम आ चुके हैं वापस अपने होटल रूम में। और आज यहाँ पे चल रही है 25 दिसंबर की पार्टी। तो ये म्यूज़िक यहाँ पे बज रहा है, वो बिल्कुल कान पे बज रहा है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये म्यूज़िक जल्दी बंद होगा। आई मीन जल्दी इन द सेंस कि 10 साढ़े 10 बंद हो जाए, रादर देन प्लेइंग की रात के 1-2 बजे तक चलता रहे। घर के ऊपर इतनी जोर से गाने बज रहे हैं तो हम क्यों ना पार्टी करें, हैं? हम अपनी क्रिसमस यहीं कमरे में मनाएंगे। अरे हट जाओ, छत पे चल रही है पार्टी। आ रहा है लगता है धीरे धीरे। तो गाना इतना सड़ा हुआ आ गया ना। छोटे प्राणी और दोनों शेर ढेर। तुम अलग हो, मैं अलग हूँ, हैं? अलग रिश्तेदार से। मैं तुम्हें भुक्का मारूंगी, हैं? बाकी हम- बोलो, ये किसने कहा? तुम अलग रिश्तेदार के होगे, मैं अलग। गाना सुनने दो। कौन सा है? वो हिसाब ही हो, नाचो। और मैं ऐसे नाचते रहूंगा, मैं अलग से होऊंगा और तुम अलग से होगे, और मैं तुम्हें मारूंगा आपके, हाँ। तो तुम सो जाओगे। किसने मारा? हाँ फिर अलग मारेंगे। जंगल वाले किसने मारा? किसने मारा? हमला! किसने मारा?
आज का दिन काफ़ी लंबा रहा और टाइम इस वक्त हो रहा है 11 बज रहे हैं। तो लेट्स कॉल इट अ डे और मिलते हैं आप लोगों से कल सुबह और निकलते हैं अपने एक नए डेस्टिनेशन की ओर।